नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं उस दवाई का नाम है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया एक लोगनेसी फैमिली की प्लांट स्पीशीज़ से तैयार की गई दवाई है, जिसका हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे हेडेक में, स्पेशली लेफ़्ट साइडेड हेडेक में और एस्केराइड्स या राउंड वॉर्म्स को एक्सपेल आउट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो स्पाइजीलिया का पेशेंट होता है उससे अगर पूछा जाता है कि उसके पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो जनरली नाभि के आसपास या नाभि वाले जो पोर्शन होता है उसको पॉइंट आउट करता है। जो स्पाइजीलिया होता है उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मतलब एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ को या फेस को सप्लाई करती है। तो उस नर्व के अलोंग अगर पेन होता है तो उस कंडीशन को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोला जाता है। उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोमा के केस में अगर हमारी आँखों के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। जो नॉर्मल हमारा आई प्रेशर होता है वो 10 से 21 mmHg के बीच होता है। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में वो हमारी ऑप्टिक नर्व को, रेटिना को और हमारी आइज़ के अलग अलग पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइजीलिया का पेशेंट होता है उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आँखों के आसपास वाली जो मसल्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आँखों को ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो उस कंडीशन में हम स्पाइजीलिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइजीलिया का पेशेंट होता है उसकी जो नाक का एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो हमेशा ड्राई होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। और क्रॉनिक पोस्ट नेज़ल ड्रिप के केसेस में भी हम स्पाइजीलिया पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पेशेंट के माउथ की बात करते हैं तो पेशेंट की जो टंग होती है वो फिशर्ड होती है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स होते हैं। दांत में टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है और जो दांत का दर्द है वो कुछ भी चबाने से या कुछ भी ठंडा खाने से इंक्रीज़ हो जाता है। मुंह में से हमेशा दुर्गंध आती रहती है जिसको हम हैलिटोसिस भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ़्ट साइडेड हेडेक और जो माइग्रेन होता है लेफ़्ट साइडेड का, उस कंडीशन में भी स्पाइजीलिया बहुत अच्छा काम करती है। स्पाइजीलिया को जो सर दर्द होता है वो थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है जो कि हल्की सी भी आवाज़ से या फिर चलने फिरने से, मूवमेंट से इंक्रीज़ हो जाता है। जो सर दर्द होता है स्पाइजीलिया का वो टेम्पल्स में होता है, फ्रंटल एमिनेंस में होता है, आईब्रोज़ के ऊपर वाले हिस्से में होता है और आइज़ की तरफ एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट, जो हमारा स्पाइजीलिया का एक्शन होता है वो हमारे हार्ट के ऊपर होता है। हार्ट में पेरिकार्डाइटिस के केस में पेरिकार्डियम एक आउटर मेम्ब्रेन होती है हार्ट की, जो कि हमारे हार्ट को पोजीशन में रखती है। और अगर उस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को पेरिकार्डाइटिस बोला जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया पेशेंट को दे सकते हैं। स्पाइजीलिया का जो पेशेंट होता है उसका हार्ट बहुत ज़्यादा पैल्पेट करता है, पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं जिसको आप कपड़ों के बाहर से भी फील कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में न्यूरैल्जिक पेन हो अगर हार्ट में, जो कि एक्सटेंड होता हो लेफ़्ट आर्म में या फिर लेफ़्ट और राइट बोथ आर्म्स में एक्सटेंड होता हो, तो उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं छोटे बच्चों में, जो एस्केराइड्स की प्रॉब्लम होती है, रेक्टम में क्रॉलिंग सेंसेशन और इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी स्पाइजीलिया हम दे सकते हैं जिससे कि वो राउंड वॉर्म बॉडी से एक्सपेल हो जाए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। नेक्स्ट, रूमेटिक कंप्लेंट्स में अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि एग्रेवेट हो जाता है फ्रॉम प्रेशर, तो उस कंडीशन में भी हम स्पाइजीलिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लेफ़्ट साइडेड हेडेक या आधा शीशी का जो दर्द होता है या माइग्रेन का जो दर्द होता है जो कि लेफ़्ट साइडेड होता है, उस कंडीशन में हम स्पाइजीलिया दे सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के केस में हम स्पाइजीलिया दे सकते हैं।
ग्लूकोमा और आँखों के आसपास या आँखों की मसल्स में जो पेन होता है उस कंडीशन में हम स्पाइजीलिया दे सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में हम स्पाइजीलिया दे सकते हैं। हार्ट सिम्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है कि स्पाइजीलिया का जो हार्ट होता है उसमें जब पेन होता है तो पेशेंट का साथ साथ सांस भी फूलता है, और वो सांस जो फूलना होता है वो बेटर होता है अगर पेशेंट सीधे हाथ की करवट पर लेट जाता है और अपने सर को थोड़ा ऊंचाई पर रख लेता है, यानी कि अपने सर के नीचे 2 से 3 तकियों का इस्तेमाल कर लेता है। तो उस कंडीशन में जो डिस्निया है वो बेटर हो जाता है। तो इन्हीं सभी कंडीशंस में हम स्पाइजीलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइजीलिया हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआती तौर पे 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें, और जैसे जैसे आप बेटर फील करें तो आप डोसेज कम कर कर, रिपीटेशन कम कर कर पोटेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।